हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव रेस में। और दोस्तों कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। और अभी जो है एमटीएस 2024 का जो है ज्वाइनिंग लेटर आ रहा है। बहुत सारे डिपार्टमेंट का ज्वाइनिंग लेटर अभी जो है आ चुका है। और अभी जो है कल रोजगार मेला भी हुआ तो बहुत सारे जो है लोगों को ज्वाइनिंग लेटर भी मिला है। तो इसको लेकर जो है बहुत सारे लोगों को डाउट है कि ज्वाइनिंग लेटर में क्या क्या होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना है। तो ये सारी चीजें आप लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इसके साथ साथ दोस्तों बहुत से लोगों का भी जैसे ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया है, फिर डीवी भी नहीं हुआ है, तो उसको लेकर भी हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बाकी जैसे एएसआई डिपार्टमेंट जो है अभी उनका डीवी चल रहा है, मई में शायद 4-5 मई तक डीवी है। तो उसके बाद कब तक ज्वाइनिंग हो सकता है उसको लेकर भी इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो आप लोग दोस्तों वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। पूरा एकदम वीडियो को देखिए तो आपको डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होता है कि आप लोग वीडियो सही से देखते नहीं है और फिर जो है टेलीग्राम ग्रुप में या फिर कहीं पर भी कमेंट करके बोलते हैं कि सर कैसे क्या होगा। तो वीडियो को आप लोग अच्छा से देखिएगा तो आपके सारे डाउट्स जो है क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा जितना हो सका, जैसे कल मैंने पूछा भी था ग्रुप में कि क्या क्या डाउट्स है आप बता दीजिए, मैं आपको जो है वीडियो बना दूंगा। तो आज इस वीडियो में हम लोग जो है सारी चीज़ों पर बात करने वाले हैं। तो जितने भी लोग नए हैं चैनल में आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो है कमेंट में मैंने पिन कर दिया है। दोस्तों टेक्स्ट बुक में अभी लाया है, सेल चल रहा है पास प्रो के लिए। जो बीट द हिट सेल चल रहा है जो 28 से 30 अप्रैल तक चलने वाला है, ठीक है। तो ये जो है लोएस्ट प्राइस में अभी आपको पास प्रो मिल जाएगा। इसके लिए दोस्तों आपको कंप्लीट कोड यूज़ करना है, जिसमें आपको 12% ऑफ मिलेगा। और अभी जो पास प्रो मिल रहा है 439 रुपया में आपको जो है मिल जाएगा। तो दोस्तों अभी आप लोग को वेट नहीं करना है, 28 अप्रैल से शुरू हो रहा है, 28 से 30 अप्रैल तक ये सेल चलेगा, जिसमें आप जो है पास प्रो खरीद सकते हैं लोएस्ट प्राइस में। दोस्तों आप लोग टेक्स्ट बुक का यूज़ कीजिएगा। टेक्स्ट बुक में अभी मान लीजिए आपने एमटीएस का एग्ज़ाम क्लियर किया है, इसके आगे आप जो सीजीएल का एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो है हम सीएचएसएल का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो इसके लिए जो आपको मॉक टेस्ट लगाना वो टेक्स्ट बुक से ही लगाइएगा। मैंने भी जो है टेक्स्ट बुक से ही सारे जो प्रैक्टिस किया था, तो आप लोग भी ज़रूर जो है टेक्स्ट बुक से करना है आपको प्रैक्टिस। अभी दोस्तों जैसे यूपी बिहार में जो पुलिस वैकेंसी आई है तो उसका भी मॉक टेस्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। आप अगर तैयारी कर रहे हैं उसका, तो यहाँ पर जो है आप टेक्स्ट बुक में जाकर आप यहाँ पर एक पास प्रो खरीद कर जो यहाँ पर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। इसमें जो है बहुत सारे फ़ायदे हैं, जो अलग अलग लैंग्वेजेस में आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, बहुत सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, जिससे आप जो है अपना तैयारी का आकलन कर सकते हैं। तो इसका जो दोस्तों लिंक जो मिलेगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर जो है आप परचेज कर सकते हैं। कंप्लीट कोड यूज कीजिएगा तो इसमें आपको 12% ऑफ मिलेगा। तो 28 से 30 अप्रैल तक आपके पास चांस है, जल्दी इस मौका को जो है फ़ायदा उठाइए और टेक्स्ट बुक पास प्रो खरीद लीजिए। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करना चाहूँगा कि जिनका मान लीजिए अभी डीवी हो गया है, तो उन लोग आप लोग पेशेंस बनाए रखिए। और मान लीजिए रोजगार मेला में अभी आपको ज्वाइनिंग नहीं मिला है, तो ज्वाइनिंग लेटर मेल में आ जाएगा। कुछ दिन टाइम लगेगा बट आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए अभी डीवी हो गया तो मई फर्स्ट वीक में या फिर मई सेकंड वीक तक जो है आपका ज्वाइनिंग लेटर भी आ जाएगा। तो आपको पेशेंस बनाए रखना, ठीक है। इतना दिन जब आप इंतजार किए तो और थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अभी जो है बहुत से लोगों का डीवी नहीं हुआ है तो उनके बारे में भी सोचिए थोड़ा सा। तो आप लोग पेशेंस बनाए रखिए, आ जाएगा। किसी का भी ऐसे डायरेक्ट रिजेक्ट नहीं होगा, ठीक है। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि सर रिजेक्ट हो जाएंगे क्या, तो ऐसे नहीं होता है। आपको पूरा जो है समय दिया जाएगा, आपको कम्युनिकेट किया जाएगा आपके साथ, आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा, तभी जो है आप उसके बाद भी नहीं होता है तभी जो है रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। तो वो बहुत ही रेयर चांस है। आपका डीवी हो गया है तो मान लीजिए ज्वाइनिंग भी आ जाएगा। आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए, थोड़ा सा देखिए। क्या होता है कि अलग अलग टाइम में अलग अलग हो रहा है, तो इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं आप। थोड़ा सा वेट कीजिए, आ जाएगा, ठीक है। और एक बात है, जैसे एएसआई डिपार्टमेंट को लेकर बात करते हैं कि जो है उन लोग का भी डीवी चल रहा है। मान लीजिए शायद 4-5 मई तक डीवी है, तो उनका कब तक जो है फिर ज्वाइनिंग हो सकता है। देखिए एएसआई डिपार्टमेंट बहुत सारा बड़ा डिपार्टमेंट है और बहुत ज़्यादा जो है सिलेक्शन इसमें हुआ है इस बार, तो इसलिए टाइम अलग अलग टाइम में लगेगा। मान के चल सकते हैं मई लास्ट तक जो है ज्वाइनिंग लेटर आना शुरू हो जाएगा। जैसे 5 मई खत्म हो रहा है ना, फिर 20 तारीख तक, मान लीजिए 20 तारीख ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद से ज्वाइनिंग लेटर अलग अलग टाइम में आएगा। तो उसमें भी आप परेशान मत होइएगा कि सर इसका आ गया हमारा नहीं आया, तो अलग अलग टाइम पे होगा। तो ये मतलब यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत होता है कि किसी का आ जाता है किसी का नहीं आता है, बट वही है टाइम का ही थोड़ा सा गैप होता है, बाकी आता सबका ही है, ठीक है। तो वही होगा, आपका भी आ जाएगा एसआई डिपार्टमेंट। मान लीजिए फिर आपको जो स्टेट वाइज जो है स्टेट में ही बुलाया जाएगा। इसके बाद आपको जो है डायरेक्ट मतलब दिल्ली और तो नहीं बुलाया जाएगा, आपका जहाँ सिलेक्शन हुआ है उसी स्टेट में बुलाया जाएगा। फिर वहाँ से आपको जो पोस्टिंग दिया जाएगा। तो ये मान के चलिए मई आप 20 तारीख मई 25 तारीख तक इस टाइम जो है ज्वाइनिंग शुरू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, एसआई डिपार्टमेंट वालों के लिए।
तो ये हो गया। बाकी कुछ लोगों का भी जैसे डीवी नहीं हुआ है, जैसे मैं एक दो डिपार्टमेंट जानता हूँ, जैसे रेलवे डिपार्टमेंट है के शायद, और एक टेक्सटाइल डिपार्टमेंट कोई बोल रहे थे, और कुछ कुछ डिपार्टमेंट है जिनका मान लीजिए अभी डीवी के लिए भी कॉल लेटर नहीं आया है। तो देखिए दोस्तों, आप देखिएगा कि बहुत सारे लोगों का जैसे हवलदार सीजीएसटी का डीवी के लिए कॉल लेटर सबसे पहले आ गया था, बट ज्वाइनिंग उसका क्या सबसे पहले हुआ था? नहीं हुआ था, बाद में ही ज्वाइनिंग हुआ। अभी रोजगार मेला में ही जो है उन लोग को भी मिला। तो ऐसा हो सकता है कि आपका भी जो है डायरेक्ट मतलब आ जाए डीवी लेटर, और जल्दी जो है आपका ज्वाइनिंग भी हो जाए। तो जिनका नहीं भी आया है तो उनको भी आप, मैं यही बोलूँगा कि आप लोग ये मत सोचिए कि बहुत ज़्यादा लेट, 1 साल 2 साल लेट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपका भी जो है मई में बहुत ही ज़्यादा चांस है कि मई में ही आपका डीवी ज्वाइनिंग भी हो जाए, ठीक है। तो आप लोग भी पेशेंस बनाए रखिए, मई में ही सब कुछ होगा। बाकी 1-2 मतलब जून तक अगर किसी किसी का अगर रह जाए तो, बाकी मुझे नहीं लग रहा है मई में जो है ज़्यादा डिपार्टमेंट जो भी बचा हुआ है ज्वाइनिंग या फिर डीवी प्रोसेस हो जाएगा, मई तक ही मानकर चलिए, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बात कर लिया जो डीवी या कब क्या हो सकता है। अब हम लोग जो है ज्वाइनिंग लेटर क्या होता है, ज्वाइनिंग लेटर में क्या क्या साथ में ले जाना है, तो उसको लेकर जो डाउट है उसको उस पर हम लोग जो है अभी बात करते हैं। अब दोस्तों ज्वाइनिंग लेटर को लेकर बात करते हैं। तो दोस्तों ज्वाइनिंग लेटर जो होता है वो एक ही होगा, आपका ऑफर लेटर या फिर अपॉइंटमेंट लेटर वो एक ही होगा। और दोस्तों वो मेल में या फिर बाय पोस्ट में भी आता है, और आपका जो है अभी रोजगार मेला में मिला है, फिर मेल में या फिर बाय पोस्ट में आ सकता है, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कुछ लोग पूछ रहे थे कि क्या सर जो है ज्वाइनिंग कर सकते हैं जो मेल में आएगा उसको लेकर, तो एकदम से कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको जो बाय पोस्ट आएगा उसके लिए वेट करना है, कोई वेट नहीं करना है। जो आपका मेल में आया है उसको भी प्रिंट आउट निकाल कर उसको लेकर जाकर भी आप जो है ले जाकर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इसको ही लेकर आप ज्वाइन कर सकते हैं, बाय पोस्ट का आपको वेट करना नहीं है। अब जैसे ज्वाइनिंग टाइम को लेकर जो बहुत से लोग पूछ रहे थे कि कब ज्वाइन करना है, कितना टाइम क्या रहता है। तो देखिए दोस्तों, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग थोड़ा सा प्रोसेस है, तो इसलिए क्या होता है अलग अलग टाइमिंग भी रहता है। कहीं कहीं जैसे ज़्यादातर में ये लिखा हुआ रहता है कि आप विद इन 1 मंथ या फिर विद इन 2 मंथ के अंदर जो है आप ज्वाइन करें डिपार्टमेंट में। या फिर जैसे ईएसआईसी का भी जो ज्वाइनिंग लेटर आ रहा है तो उसमें ये लिखा हुआ है कि आप जो है इतना तारीख तक, एक स्पेसिफिक टाइम दिया हुआ है, 30 मई कहीं कहीं दिया है या फिर 25 मई दिया हुआ है। तो इतना मतलब इस तारीख तक जो है आप लोग ज्वाइन कीजिए। तो ये आप देख सकते हैं कि लगभग जो है 25 दिन, 1 महीना का टाइम जो है ज्वाइनिंग के लिए दिया जा रहा है। तो इस बीच में आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप जाकर किसी भी दिन ज्वाइन कर। तो दोस्तों मान के चलिए कि आपका जो है ज्वाइनिंग 1 मंथ के अंदर ज्वाइन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा चांस है 20 दिन, 25 दिन या फिर 1 महीना के अंदर ज्वाइन करना है आपको। लेकिन दोस्तों एक डिपार्टमेंट अभी मैंने देखा जो इनकम टैक्स चेन्नई का था, वो बहुत ही जल्दी जो है ज्वाइन करने बोल रहे थे, 30 अप्रैल तक ही जो है ज्वाइन करने के लिए वो बोल रहे थे। तो ये तो पॉसिबल लग नहीं रहा है। जो नॉर्थ में है जिनका घर, वो साउथ में जाएंगे, वहाँ पर जाने में ही तो 3-4 दिन लग जाएगा, टिकट नहीं मिलेगा, तो ये तो पॉसिबल लग नहीं रहा है। तो इसमें मैं यही कहूँगा कि आप जो डिपार्टमेंट से कांटेक्ट कीजिए बाय मेल में, या फिर जो भी कांटेक्ट है तो उससे कीजिए, तो वो आपको सॉल्यूशन दे देंगे। ऐसा नहीं है कि आप नहीं पहुंचेंगे तो रिजेक्ट कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। तो आप जो डिपार्टमेंट से बात कर लीजिए, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। बाकी तो वो टाइम पीरियड मैंने बता दिया कैसे क्या रहने वाला है। अब डॉक्यूमेंट्स को लेकर बात करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ज्वाइनिंग के टाइम में आपको लगता है। तो देखिएगा कॉल लेटर जो आपका आएगा अपॉइंटमेंट लेटर, उसमें आपको लिखा रहेगा, ठीक है, कि आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो मान के चलिए अगर मान लीजिए कैरेक्टर मेडिकल पहले नहीं बना है तो अभी जो है कैरेक्टर मेडिकल लगेगा, और एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स या फिर जो कास्ट सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, वो फिर से जो है स्टेट में आपका जहाँ पोस्टिंग हो रहा है या फिर रीजनल ऑफिस में, वहाँ पर फिर से आपको जो है मांग सकते हैं, तो आपको लेकर जाना है। तो आपको ज्वाइनिंग लेटर जो है उसमें लिखा रहेगा, वो देख लीजिएगा। बाकी मेडिकल तो एक ही बार होता है, जिनका मेडिकल हो गया है तो वो तो मेडिकल वो नहीं मांगेंगे, ठीक है। और कैरेक्टर भी और नहीं मांगते हैं, ठीक है। बट एक दो डिपार्टमेंट में ऐसा है कि जहाँ पर बोल रहे हैं कि सर फिर से जो है कैरेक्टर वो मांग रहे हैं, एसडीएम या डीएम से अटेस्टेड करवा के, तो मांग रहे तो फिर आपको देना पड़ेगा, उसमें कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। तो अगर मांग रहे तो आप जो है देना पड़ेगा। बाकी यही डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आप लोग से बोलूँगा जो पैन कार्ड है उसको कंपलसरी आप लेके जाइएगा, पैन कार्ड और एक पासबुक, ठीक है। पासबुक किसी भी बैंक का हो सकता है, जरूरी नहीं कि आपका एसबीआई का हो या फिर किसी भी बैंक का हो तो चल जाएगा, आप पासबुक लेकर जाइए। बाकी जैसे मदर फादर का डॉक्यूमेंट्स जो है तो वो आप जो है जेरॉक्स कॉपी उनका जो है लेके चल जाइएगा, कोई उसमें इशू नहीं है। अगर मान लीजिए कुछ आपका इशू आता है डॉक्यूमेंट्स में तो वो टाइम देते हैं, ठीक है, ये सब प्रोसेस के लिए टाइम रहता है।
आपका ज्वाइन हो जाएगा। ज्वाइनिंग के बाद भी ये सब काम चलता है, जैसे एनपीएस हो गया, सीजीएचएस हो गया, तो ये ज्वाइनिंग के बाद भी जो है 1-2 महीना बाद तक भी आप जो है कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि उसके चलते ज्वाइनिंग नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप मदर फादर का जो भी डॉक्यूमेंट्स जो है तो आप उनका जेरॉक्स कॉपी एक-एक करके ले जा सकते हैं। अपना जो पासबुक एक ले जाइए और पैन कार्ड, आधार कार्ड ये सब आपको लेके जाना है, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स को लेकर बात हो गया। बाकी दोस्तों जैसे लोग पूछ रहे थे कि सर सैलरी कब से बनना स्टार्ट होगा? तो जिस दिन आप डिपार्टमेंट में ज्वाइन कीजिएगा उसी दिन से जो है सैलरी बनना स्टार्ट हो जाता है। भले सैलरी मिलने में थोड़ा सा लेट हो सकता है कि अभी जैसे अप्रैल में तो हो गया, मई में मान लीजिए आप लोग ज्वाइन कीजिएगा, तो मई में शुरू में ज्वाइन कीजिए और थोड़ा सा टाइम लगता है। हो सकता है कि आपका जो है मई महीना का सैलरी ना आए, वो एरियर के रूप में, मतलब एरियर के रूप में आए, ठीक है। फिर जून महीना से आपका प्रॉपर सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाए। तो थोड़ा-सा प्रोसेस होता है। 1 महीना का आप मान के चलिए कि अपना बंदोबस्त करके ही जाइएगा। 1 महीना का वहाँ रहने खाने-पीने का जो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। और बाकी जैसे लोग पूछ रहे थे कि सर कैसे वहाँ पर रहने का व्यवस्था किस प्रकार से क्या होगा? तो वो तो आपको वहाँ जाकर पता करना होगा। हो सकता है 1-2 दिन होटल में रुकना पड़े, वहीं से आप जो है फिर रूम-वूम खोजें तो फिर आपको टाइम लगेगा उसमें। किसी-किसी डिपार्टमेंट में गेस्ट हाउस होता है, तो वहाँ पर भी जो है कुछ दिन रुक सकते हैं। जैसे मेरे डिपार्टमेंट में था तो मैं वहाँ यहाँ आकर लगभग 10-15 दिन तो गेस्ट हाउस में ही रुका था। उसके बाद मैंने रूम खोज लिया तो फिर मैंने जो है वहाँ शिफ्ट हो गया था। तो इस प्रकार से आपको करना है, ठीक है। बाकी मुझे और कुछ डाउट याद नहीं आ रहा है, कुछ भी होगा तो आप कमेंट में बता दीजिएगा और जितना भी हो सका मैंने अपनी तरफ से आप लोग को जो है बता दिया। तो ठीक है दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।